कक्षा 11वीं के सभी छात्रों के लिए आज की वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपकी सितंबर त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन-कौन चैप्टर से आएगा क्वेश्चन, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। आज मैं चैप्टर वाइज बताऊंगा किन चैप्टर से सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। अगर आपने ये चैप्टर तैयार कर ली तो आपकी त्रैमासिक परीक्षा बहुत ही मजबूत हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में मैं बिहार बोर्ड की सितंबर त्रैमासिक परीक्षा के बारे में बताऊंगा। हर सवाल से बताऊंगा कि क्या क्या आएगा। दोस्तों, सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर आपने स्कूल के चैप्टर से पढ़ लिया है तो बहुत अच्छा है। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार त्रैमासिक में, तो अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 11वीं क्लास के त्रैमासिक परीक्षा में जो सितंबर में होने वाला है उसमें कौन कौन चैप्टर से आएगा क्वेश्चन। और यह है पाठ्यक्रम बिहार त्रैमासिक परीक्षा संभावित के लिए स्कूल कॉलेज के अनुसार इनमें परिवर्तन संभव है। शिक्षक से अवश्य पुष्टि कर रहे। तो चलिए मैं आप लोगों को पहला नंबर दिखाता हूँ, हिंदी से किस तरफ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला नंबर तो गद्यांश रहेगा, अपिट गद्यांश, जयंती गद्यांश, ये सब रहेगा। और एक चैप्टर रहेगा भारत हिंदू चंद्र निबंध भी रहेगा, उसमें पदांश रहेगा, सूरदास के पद रहेगा, रामधारी सिंह दिनकर से। और व्याकरण से शब्द, पद, समास, अलंकार, वाक्य शुद्धि, वर्तनी, ये सब पढ़ लीजिएगा हिंदी में। हिंदी से इतना चीज़ पूछा जाएगा। यहाँ पे रचना खंड भी होगा, अनुच्छेद लेखन भी रहेगा, पत्र लेखन, सूचना पत्र लेखन, ये सब से भी पूछा जाता है। अब चलिए मैं आप लोगों को इंग्लिश के बारे में बताता हूँ। इंग्लिश से क्या क्या पूछा जाएगा। इंग्लिश में तो पहला बार के हॉर्नबिली पूछा जाएगा, प्रोस सेंग से यानी कविता वाला से पूछा जाएगा। द प्रॉफिट्स ऑफ द लेडी वेयर इज से और इससे इतना चीज़ से पूछा जाएगा। इतना पूछ जा सकता है। और फिर दूसरा चैप्टर है उसी में ये वाला में, तो इसमें भी इतना पूछा जाएगा। और तीसरा फिर प्रॉस से ही है, इस भी चैप्टर से पूछा जाएगा। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल, वाइट हाउस, द एड्रेस, इससे भी पूछा जाएगा। स्किल पूछने थे, प्लेसेस, नोट मेकिंग, सब से इतना से पूछा जाएगा। और चलिए मैं आप लोगों को तीसरा बताता हूँ मैथ का। मैथ में कहाँ कौन कौन चैप्टर से पूछा जा सकता है इस बार। देखिए, समुच्चय से पूछा जाएगा, सेट से। और दूसरा चैप्टर से है ना संबंध एवं फलन से। फिर कोणमितीय फलन से भी पूछा जाएगा क्वेश्चन। गणितीय आगमन सिद्धांत से भी पूछा जाएगा। 5वां नंबर चैप्टर है सामयिक से संख्या भी से पूछा जाएगा। रैखिक संख्या से भी पूछा जाएगा। और 7वां नंबर चैप्टर है कर्मच्य और एवं संचय से भी पूछा जाएगा इस पर क्वेश्चन। और ये 8वां नंबर चैप्टर है द्विपद प्रमेय से भी पूछा जाएगा, कर्मण्य श्रेणी से भी, सरल लेखा से भी। 10 चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथ में। जो मैथ लिए हुए हैं उनके में इतना चैप्टर से पूछा जाएगा क्वेश्चन। अब चलिए मैं आप लोगों को भौतिकी का बताता हूँ, फिजिक्स का कौन कौन चैप्टर से पूछा जाएगा। तो पहला नंबर चैप्टर है भौतिकी सारणी एवं मापन। दूसरा है ना गति के नियम से भी पूछा जा सकता है, कार्य और शक्ति से भी। और चौथा नंबर गति के समतल गति से, गुरुत्वाकर्षण यांत्रिक से भी पूछा जाएगा। और ऊष्मा एवं मूल सिद्धांत से भी, ध्वनि इसका परिचय से भी पूछा जाएगा क्वेश्चन। 1-2 पूछा जाएगा, सब नहीं पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा हर चैप्टर से। प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन से भी पूछा जा सकता है, जो ना 10वां में भी पढ़े ये लोग। मानव नेत्र से रंगीन, ये से भी पूछा जा सकता है। 1-2 क्वेश्चन पूछता है सबसे। 5वां नंबर है रसायन शास्त्र में। रासायनिक विज्ञान मूल बातें, परमाणु संख्या से भी पूछा जाएगा। सबसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। रासायनिक अवंत से भी पूछा जाएगा, रासायनिक उष्मा गति से भी, विलयन से भी, रासायनिक के संतुलन, अपचयन अभिक्रिया से भी पूछा जाएगा, हाइड्रोजन से भी पूछा जाएगा, एस तत्वों से भी पूछा जाएगा, पी ब्लॉक से, समूह 14 से 13-14 तक पूछा जा सकता है। कार्बन एवं इसके यौगिक से भी पूछा जाएगा। अब चलिए मैं बायोलॉजी का बताता हूँ। बायोलॉजी जीव जगत से जो पहला नंबर चैप्टर है। दूसरा है जैविक वर्गीकरण, पादप वर्गीकरण, पादप शरीर का संरचना, पादप शरीर, मानव शरीर का संरचना, मानव शरीर का क्रिया, जीवों में जनन, ये सब से पूछा जा सकता है। इतना चैप्टर से पूछा जाएगा साइंस में। ये है ऊपर वाला जितना भी था साइंस का था। अब हम लोग आर्ट्स का बात करते हैं। आर्ट्स में इतिहास में, हिस्ट्री में पूछा जाएगा सभ्यता का उदय, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य साम्राज्य, गुप्त काल,
हर्षवर्धन काल दिल्ली सल्तनत जो 1206 में हुआ था दिल्ली सल्तनत। और मुगल साम्राज्य, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और ये वाला तो 10वां का है, इससे भी एक दो पूछ लेगा। फिर भूगोल का है। भूगोल में जियोग्राफी में भूगोल एक विषय के रूप में पृथ्वी के आंतरिक संरचना, संगठन, आप जलवायु, प्रकृति, वनस्पति, आयु, मानव वसावट, जल संसाधन, कृषि की मानव क्षेत्र। सबसे 10-10 चैप्टर से सब में से 10-10 चैप्टर से पूछा जाएगा क्वेश्चन इस पर त्रिमासिक वाला में। फिर पॉलिटी में है ना, राजनीतिक विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा, राज्य, अर्थ, तत्व, संविधान, मौलिक अधिकार, राजनीति, संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, न्यायपालिका, नागरिकत्व। अब है ना महत्वपूर्ण निर्देशन है, यह संभावित पाठ्यक्रम अंतिम नहीं है। स्कूल कॉलेज सिलेबस के अनुसार परिवर्तन हो सकता है दोस्तों। आप लोगों का स्कूल अलग अलग है तो सब में अलग अलग है ना तरह से पूछा जा सकता है। और तैयारी है जैसे कि NCERT पर ध्यान दीजिएगा, नोट्स अपना बनाइएगा, दूसरा से कोई मॉडल पेपर का अपना देखना है। और बेस्ट ऑफ लक। लगभग इतना ही से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप लोगों को और सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मैं आप लोगों को बहुत सारे एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगा, जैसे फ्लोटेक्निक के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।